गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या चैप्टर 1 में जितने भी आपके बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे आपको। आशा है कि आप ध्यान से वीडियो देखेंगे और समझेंगे। पेपर का टाइम नज़दीक आ रहा है तो आपको भी अपनी पढ़ाई रेगुलरली करनी चाहिए। अब हम भी आपकी पढ़ाई के लिए अच्छी अच्छी वीडियो डालेंगे। जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं वही आपको कराए जाएंगे। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में दोनों में कौन कराने की कोशिश करेंगे हम। पेपर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे आज। चैप्टर 1 में सबसे पहले हम बेसिक फॉर्मूला पे आए तो क्या होता है बेसिक फॉर्मूला जो आपका रिपीट होता रहता है, जब एग्जाम में आता है। HCF गुणा में एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, या फिर आप बोल सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल। HCF को आप हिंदी में क्या बोलोगे, महत्तम समावर्तक, और एलसीएम को आप बोल दोगे लघुत्तम समावर्तक। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए जैसे HCF गुणा में एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसके बेस की हम कोई एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल में जैसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल उठाते हैं। एक नंबर आपने मान लिया 26, दूसरा नंबर आपने मान लिया 91। जैसे इसका हमें क्या फाइंड करना हो, एलसीएम फाइंड करना हो। क्या करना हो बेटा, एलसीएम। तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो दो नंबर है आपके पास गिवन, तो सबसे पहले आप 26 के क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। 26 आपको देखना है भाई किसकी टेबल में आता है, तो आप 2 से डिवाइड दे दीजिए इसको। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 एक प्राइम फैक्टर है तो 13 1 जा 13, जिसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब 91 का करें तो 91 का करेंगे तो 91 13 की टेबल में आता है। 13 7 जा 91। अब 7 इज अ प्राइम फैक्टर ऑल्सो, मतलब अभाज्य संख्या बेटा। 7 एक कम 7। अब आपने जैसे देखा कि 26 का आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का करोगे तो वो क्या हो गया आपका 13 मल्टीप्लाई 7। इनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है 13, तो इनका जो HCF कहलाएगा वो तो क्या हुआ आपका 13 हुआ, जिसको हम महत्तम समावर्तक बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो निकालना क्या था हमें, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो आपका HCF है जो आपने कॉमन लिया था उसको 1 टाइम्स एक बार लिखना पड़ता है। ठीक है। अब बचा क्या, 2 बचा, क्या बचा 7, वो भी आप मल्टीप्लाई में लिख लो इसको। 13 2 जा क्या हो गया आपका 26। 26 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 26 मल्टीप्लाई 7, 7 से 42 2 4, 7 2 जब 14 और 4 कितना हो गया आपका 18 हो गया 182। ठीक है बेटा। तो एलसीएम कितना आया आपका 182। ये तो आपका क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे HCF निकालना हो, एलसीएम निकालना हो। अब देखो जैसे अभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कई बार कि 124 एंड 148 का HCF आपको दे रखा है महत्तम समावर्तक 4, आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो मैंने अभी बताया था ना आपको फॉर्मूला, क्या बताया था, HCF गुणा में एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। जैसे हिंदी में आप क्या बोलोगे, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। ठीक है। अब देखो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। HCF आपको गिवन है 4 रख दिया, एलसीएम हमें निकालना है। फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है 124, सेकंड नंबर दे रखा है आपको 148। अब आप क्या करोगे 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको उधर भेज दीजिए, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 124 मल्टीप्लाई 148 डिवाइड बाई 4। 4 से काट दीजिए इसको, डिवाइड कर दीजिए। 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। अब हम क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए 31 को 148 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई हम करते हैं 148 किससे करना है 31 से, तो 1 8 जा 8, 1 से आप करोगे तो सेम वही आ जाएगा। 3 8 जा 24, 24 का 4 2 कैरी हो जाएगी आपकी। 3 4 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 का 4 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। तो अब आप इनको ऐड कर दीजिए 8 8 एंड 5 एंड 4, तो आपका आंसर आ गया 4588। ठीक है। अब आगे देखो कैसे कर। अब देखो एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ये जो सेम पहले जो हमने किया था वैसा ही है। इफ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, यदि आपको 306 और 657 का HCF महत्तम समावर्तक दे रखा हो 9, तो हमें एलसीएम निकालना है। पहले जैसा ही है, निकालते हैं। बाई फॉर्मूला निकाल लोगे जल्दी हो जाएगा। 306 मल्टीप्लाई में 657 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई एलसीएम। अब आपको क्वेश्चन कैसे कर दिया आपने, HCF गुणा में एलसीएम बराबर
फर्स्ट फर्स्ट नंबर जिसको हम बोलते हैं पहली संख्या गुणा में सेकंड नंबर। अब देखो रख दो 306 गुणा में 657। अभी 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, उधर क्या हो जाएगा खाली एलसीएम। 9 से डिवाइड दे दीजिए, 9 से आप काटोगे तो ये भी कट जाएगा और इसको देखेंगे ट्राई करके तो मे बी 9 3 27 3 ये भी कट जाएगा। 9 3 27 30 था अपना, 30 था तो 3 यहाँ पे चला गया, 9 4 36। अब देखो 34 है, 34 को आप 6 5 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम करके देखते हैं 657 मल्टीप्लाई 34, तो ये आप बेटा खुद ट्राई कर सकते हैं, वरना आपके लिए छोटा है। ठीक है, इसका आंसर आप करोगे तो आंसर आपको गिवन में भी मिलेगा 22338। ठीक है, आप ट्राई करके देखना, क्योंकि जितना हम मैथ के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं खुद से तो हमारा प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है। सेकंड टाइप अपनी होती है जैसे हमने अभी पढ़ा था एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब सेकंड टाइप जो बेसिक फॉर्मूला की होती है होता है अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। अब ये कैसे निकालते हैं ये हम क्लास 8th में सीख लेते हैं बेटा। ठीक है, तो अब देखो हम कराते हैं 1771। इसका प्राइम फैक्टर अगर हम करें तो क्या होगा, जैसे आप देखेंगे भाई किसके टेबल से जाएगा, तो हम कैन यू ट्राई, कैन यू गैस, आप गैस लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो भाई किस पे जाएगा। तो हम सबसे पहले जैसे इसको मे बी करके देखें 7 से, तो 7 से करेंगे तो देखो 7 2 जा 14। ठीक है, अब 3 यहाँ पे क्या गई कैरी गई, 37 हो गया। 37 आप 7 के टेबल लीजिए 37 तक, 7 5 जा 35, तो आपने इसको भी काट लिया, 7 5 जा 35, 2 इधर आ गया 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब इसको किससे देंगे, इसको आप ट्राई करें बेटा, जैसे 25 5 3 8 8 2 10, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं 11 से। ठीक है, वो आप खुद अपने दिमाग से चेक करके देखोगे बेटा किस पे जाएगा किस पे नहीं जाएगा। अब देखो 25 है, 11 2 जा 22 होता है। ठीक है, 3 कैरी बच गई तो 3 के सामने आके 33 बन गई, तो 11 3 जा 33, सो सिंपल। अब 23 से आप करो तो 23 1 जा 23, तो आप कह सकते हो सर 1771 के अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर क्या है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23। अब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं 30 404 526, तो आप इनको भी ट्राई करें और आप हमें बताएं कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं बेटा। थैंक यू। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, जैसे अब ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में बन जाते हैं। √5 √3 7 11 या 1/√2। ठीक है, ETC जैसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, जस्ट लाइक 15, ऐसे कुछ भी कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, प्रूव इरेशनल नंबर एक अप्रिमेय संख्या, जो ये क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों में से बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले हम करते हैं √5 स्क्वायर-रूट 5, जिसको वर्गमूल 5 आप हिंदी में बोल सकते हो। क्या सिद्ध करना है, प्रूव करना है इरेशनल नंबर एक अप्रिमेय संख्या। बेटा 100% से हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे। ठीक है, तो देखो मैं ले रहा हूँ, जैसे सबसे पहले चेक करो मैं आपके √5 पे, तो आपने लिखा इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लेट √5 इज इरेशनल नंबर। सॉरी, लेट कर रहे हो तो आप अपोजिट करो, इरेशनल का अपोजिट होता है रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर। अब देखो आगे। ठीक है, ये तो आपने इंग्लिश में मान लिया कि दैट √5 इज इरेशनल नंबर। आप हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, मानना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब प्रूव हमें इरेशनल करना था, उससे अपोजिट हम रेशनल मान रहे हैं। तो अब देखो रेशनल परिमेय संख्या क्या बोलते हो, जो P/Q के रूप में क्या हो लिखी जाए, जिसका आपका Q जो डिनोमिनेटर होता है नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए मतलब। ठीक है, आगे क्या बोला है, अगर P 0 हो सकता है बट Q आपका जो डिनोमिनेटर में होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर की क्या होती है डेफिनेशन होती है बेटा। ठीक है, अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। √5 को सबसे पहले अगर परिमेय संख्या है तो आप किसी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के A/B के बराबर आपने लेट कर लिया। अब यहाँ पे A और B क्या होती है, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होता है बेटा, को प्राइम नंबर। जैसे हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे A और B क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, दोनों में मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों बच्चे अच्छे से देख लेंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। अब देखो इससे आगे क्या करना है हमें, इसके अपॉन में 1 लिख के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √5 B
मल्टीप्लाई होने के बाद a को 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब स्केयरिंग, आप जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आप करते हैं स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्केयरिंग बोथ साइड, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दोनों तरफ वर्ग करने पर। अगर आप दोनों तरफ वर्ग करोगे इसका मतलब आपको पावर 2 करनी पड़ेगी बेटा। इधर भी आपने पावर 2 करी, इधर भी आपने पावर 2 करी। पावर 2 से जो आपका स्क्वायर रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट बी की तो क्या हो जाएगी, बी की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। बी का भी स्क्वायर था नहीं ब्रैकेट से बाहर। अब यहाँ पे बचा आपका 5 इजिकल टू आपने यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या करना है, अब हमें क्या करना है, ये 5 को उधर भेज दो, बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर अपॉन में 5। अब देखो बेटा ये 5 है, ये इस ए स्क्वायर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तो हम लिखेंगे इफ यदि a डिवाइडेड बाई 5, किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो a डिवाइड हो रहा है तो आपका a स्क्वायर भी डिवाइड होगा। ऑल्सो आप यहां पे लिख सकते हो ऑल्सो a इज डिवाइडेड बाई 5, सेम आपने वही लाइन लिख ली, ठीक है। सॉरी a का स्क्वायर, a तो है ना हमारा, ठीक है। आगे देखो, इतना करने के बाद में अब आपको एक अनोदर √5 को एक अनोदर वेरिएबल के बराबर मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, जैसे हमने ले लिया b एंड c। अब फिर वही प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, स्क्वायर रूट 5c हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका, आप हिंदी वाले बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि a 5 से विभाजित है तो a स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। आप सुन के अच्छे से लिख सकते हो नोटबुक में, ठीक बेटा। अब देखो यहाँ पे हो गया आपका b, 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों तरफ हम वर्क करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आपने इधर भी वर्क किया इधर भी वर्क किया तो देखो इधर तो जो आपका वर्गमूल है उससे ये वर्ग क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा 5c स्क्वायर इजिकल टू इधर आपका बचा b स्क्वायर। अब आप आगे की बात क्या लिखोगे, आप देखो ये 5 को इधर भेज देंगे, c स्क्वायर इजिकल टू b स्क्वायर अपॉन में 5। अब दोबारा से आपको वही लाइन लिखनी है कि यदि, मैं हिंदी में लिखा रहा हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे सेम ऊपर की तरह लिख सकते हैं। इफ, जैसे मैंने लिखाया था, इफ b इज डिवाइडेड बाई, अब फिर लिख लोगे आप 5, तो आप हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यदि b 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित है या होगा, विभाजित होगा, तो जिसको हम आल्सो बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपका ऑल्सो मतलब भी, तो मतलब आपका ये क्या है, b स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। स्टेटमेंट इज कंप्लीट। आगे कैसे करेंगे, आगे क्या लिखेंगे आप। अब आपने देखो क्या माना था कि आपका √5 क्या था, एक रेशनल नंबर माना था आपने, ठीक है। और a और b को आपने क्या माना था, सहभाज्य संख्या, मतलब कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर होता है जिसका कोई भी कॉमन आपका मतलब फैक्टर ना हो, गुणनखंड ना हो। तो इसमें तो आ रहा है, a का भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और b का क्या आ रहा है, b का 5 आ रहा है। तो a और b का कॉमन जो आपका फैक्टर है वो 5 आ रहा है, वो बेनिस्ट गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब आप क्या लिखोगे, देखो हिंदी में, अब देखो बेटा, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब आप क्या लिखोगे, समीकरण मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमने a और b को सहभाज्य संख्या मतलब कोप्राइम नंबर माना था। वह तर्क जो आपने माना था वह तर्क क्या हो गया, अब गलत हो गया, गलत साबित हो गया। इससे सिद्ध हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन था, इससे सिद्ध हुआ कि वर्गमूल जो आपका स्क्वायर रूट 5 था, वर्गमूल 5 था, भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब क्यों हुई वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि देखो आपने a और b को क्या माना था, a और b को आपने सहभाज्य संख्या मानी थी। सहभाज्य संख्या क्या होते हैं, इसके कोई भी गुणनखंड ना हो, ठीक है, मतलब कॉमन गुणनखंड हो, बेनिस्ट गुणनखंड। अब देखो इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, if a and b have common factor is 5 then a and b is कोप्राइम नंबर, हमने लेट किया था, बट दैट इज
फॉल्स, ये गलत हुआ, ठीक है। जो हमने आवर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आप इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो। इससे ये सिद्ध हुआ, मतलब लिखोगे तो इफ आई प्रूव दिस √5 √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, क्योंकि ए और बी का कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए था और इसमें हो रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आपने माना था वो सारा आपकी जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, गलत होगी, फॉल्स होगी। तो इसलिए बेटा आपको इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे ऊपर, आप उनको भी ट्राई ऐसे ही कर सकते हो। जैसे √3 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 1/√2 हुआ। बस ओनली आपको एक स्टेटमेंट चेंज करनी है। जैसे आपका √5 था, उसकी जगह आपको 3 लिख लेना है। अगर 7 होगा तो 7 रख लेंगे, बाकी सेम है। अगर जहाँ पे भी आपको 5 थी, अगर आप 7 का ट्राई कर रहे हो तो 7 लिख देना। यहाँ पे जहाँ पे भी 5 आएगा वहां पे सब आप 7 लोगे फिर, ठीक है। ऐसे करना है। आगे देखो, नेक्स्ट टाइप हमारी आती है जैसे 0.305, ऐसे कोई भी टर्म आ जाए आपके, 0.035 आ जाए, 0.375 आ जाए, या कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इनको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, मतलब इन टर्म ऑफ P/Q के रूप में रिटर्न करना है, लिखना है। दशमलव प्रसाद, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। अब जैसे इसमें जो आपको क्या करना है, बेसिक बहुत आसान है, ये 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स के लिए भी आप तैयार रहिए। देखो जैसे मैं ट्राई करता हूँ 0.035, इसका पॉइंट हटाना है बस आपको, ओनली पॉइंट हटा के पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं काउंट करोगे 1 2 3, तो आप उसको नीचे क्या करोगे, जितने नंबर होते हैं उतने क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। तो आपका क्या आ गया आंसर, 35/000, मतलब थाउजेंड्स। ये आपका क्या आ गया आंसर, ये पी हो गया आपका, इन टर्म ऑफ पी ये आपका क्या हो गया, क्यू हो गया। ऐसे आप एक ट्राई और कर लीजिए, 0.104, और मेरे साथ करें, पॉइंट हटाना है बस खाली आपको, 104, नीचे डिवाइड में कितने जीरो होंगे, 3 जीरो हो गए, थाउजेंड्स। ये भी इसका आंसर आ गया। तो अब जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बेटा, वो आप इस स्क्रीन पे इस वीडियो को पुश करके इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है, लिख कर रिटर्न करके बेटा। नेक्स्ट टाइप देखो, 3 माइनस में √5, 6 प्लस में √2, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाते हैं। जैसे हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे √5, अगर ये आते हैं तो ये आप कर दोगे, अगर ऐसे आ जाते हैं तो ये टाइप भी आपकी बहुत आसान है, तो आप इस टाइप को भी देखो। तो इस टाइप में मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, 3 माइनस में √5, क्या प्रूव करना है आपको, इनको भी आपको प्रूव क्या करना है बेटा, इज इरेशनल नंबर। आपको क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर, जैसे इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अप्रिमेय संख्या, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ये भी एक क्या हो, अप्रिमेय संख्या हो। तो करते हैं, 3 माइनस में √5, इसको भी हम लेट करेंगे जैसे हमने उसमें लेट किया था। लेट 3 माइनस में √5 इज ऑल्सो इज रेशनल नंबर। अपोजिट आपको लेट करना है, अगर इरेशनल है तो आपने रेशनल लेना है, ठीक है। अब देखो ये टाइप बहुत आसान है, जल्दी देखिए बेटा, हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, सिद्ध कीजिए 3 माइनस में √5 भी परिमेय संख्या है। तो अब आप क्या करोगे, परिमेय है तो इसको a/b के अपॉन में लेट कर ली। ए और बी का आपको पता है, पिछली वीडियो में आपने देखा था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर और हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य संख्या, ठीक है बेटा। आगे देखें, अब आपको क्या करना है, इसमें बेसिक आपको जो आपकी वर्गमूल की संख्या होती है, स्क्वायर रूट की संख्या होती है, उसको एक साइड में भेजना है बस, ठीक है। ये इतना काम कर सकते हो आप। तो ये माइनस का है तो जस्ट माइनस का है, तो इसको हम इधर ले आएंगे ताकि ये वर्गमूल का क्या हो जाए, प्लस हो जाए। और a/b जो आपका वेरिएबल था उसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, वो कांस्टेंट के पास आके 3 माइनस में a/b हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया, b आया, तो b को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3b, क्योंकि b को अगर आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका 3b आएगा। माइनस में यहाँ पे एलसीएम है ही b आपका, तो a सेम एज इट इज आपका √5। अब आपको इतना लिखने के बाद इसको ब्रैकेट में बंद करके अब जो लाइन लिखनी है वो ध्यान से सुने और समझे। क्या लिखनी है कि 3b माइनस a/b, यदि जो आपका ये है, यदि ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जब आपका a और b भी पूर्णांक संख्या हो, क्या हो, कोई भी पूर्णांक संख्या। अब आप कहोगे सर ये पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इंटीजर। देखो इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इफ 3b माइनस a/b इज रेशनल नंबर व्हेन a एंड b आर इंटीजर, एनी इंटीजर, एनी कोई पूर्णांक, कोई भी हो सकता है बेटा, ठीक है, एनी इंटीजर कोई भी, 1 2 3 4 -1 2 आप जो भी लो, ठीक है।
अब इतना लिखने के बाद जब आपको बताए ये आपका क्या प्रूव हो गया, परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय होगी। जब आपका ये रेशनल हो गया तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि बीच में क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। थोड़ी देर के लिए आप इसको लेट कर सकते हैं, तो आप लिखोगे अतः स्क्वायर रूट 5 मतलब वर्गमूल 5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आप लिखोगे परंतु, परंतु आपको पता है कि आपका वर्गमूल 5 है, वो क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अब आपको आभास हुआ क्योंकि इसके ऊपर वर्गमूल 5 लग रहा है, सामने क्वेश्चन ट्राई कर चुके, तो आपको लिखना क्या है बेसिक, इसके आगे देखो, परंतु वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने ऐसा क्वेश्चन ट्राई किया था बेटा। तो आप लिख सकते हो बट स्क्वायर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, नॉट फॉर रेशनल, इरेशनल, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी, तो आप कह सकते हो बेटा, क्या कहोगे कि हमारे द्वारा माना गया तथ्य या फिर तर्क, ठीक है, तथ्य या जो भी आपका तर्क था, जो आपने लेट किया था, तथ्य या तर्क गलत साबित हुआ। क्या हुआ बेटा, गलत साबित हुआ, साबित हुआ। ठीक है, गलत साबित हुआ। क्या गलत साबित हुआ कि आपने उसको क्या माना था, आपने उसको रेशनल माना था, बट ये रेशनल है। तो आपको पता है, आप लिख सकते हो आप अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि, अब आपको होता है वर्गमूल 5 स्क्वायर रूट 5 आपका इरेशनल प्रूव हो गया, इरेशनल है। तो आप क्या कहोगे, जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था हमारा, 3 माइनस, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 माइनस रूट 5 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतना करना है बस आपको। अब जैसे जितने भी क्वेश्चन है आप उनका ऐसे ट्राई कर सकते हो। जैसे आपका ये है 6 प्लस में रूट 2, इसमें भी आप क्या करोगे, 6 को उधर लेके के चले जाएंगे। इसमें आप माइनस रूट 3 है, इसको उधर ले जाना ताकि माइनस का प्लस हो जाए। इसमें आप 7 को उधर लेके जाना है बेटा, इसमें 3 को उधर लेके जाना है, क्योंकि आप स्क्वायर रूट की टर्म को एक साइड में रखेंगे, वर्गमूल की संख्या। अब ये है, इसको भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। पहले क्या करोगे, आप +3 को उधर भेजोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, a/b माइनस में 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो अब आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके जो आपका 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वो जो आप एलसीएम लोगे उसके उधर 2 इक्वल के उधर भेजेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। बाकी अब आप क्या कह सकते हो, इधर वाली जैसे जो भी टर्म आपके इस क्वेश्चन में इधर जो भी लेफ्ट या राइट में आती है इन टर्म, ऐसी इस केस में, तो आप उसको क्या कहोगे, परिमेय संख्या। और आपका √5 भी क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए परिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर। फिर आपको बाद में आभास होता है, पता चलता है आपको कि भाई आपका जो वर्गमूल 5 है वो क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तो आप लिखोगे हमारे द्वारा माना गया तथ्य या जो तर्क था वो गलत साबित हुआ, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 माइनस में √5, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना था, 3 प्लस में 2√5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, ऐसे करना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैप्टर फर्स्ट में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके चैप्टर फर्स्ट का बेसिक कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें बेटा। थैंक यू, बाय। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, आपके ईमान सर को मोटिवेट करें, ऐसे अच्छे से वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। जो भी एग्जाम के रिलेटेड हो, आपकी हर चैप्टर वाइज हम वीडियो बनाएंगे। ये चैप्टर फर्स्ट की थी, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत हुई, क्या समझ में नहीं आया, तो हम आपको कमेंट में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय।